देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की शान रही है, लेकिन नेपाल की नीयत अब उस पर भी बदल गई। कैसे नेपाल अब इस रेजिमेंट पर ऐतराज जता रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है हिंदुस्तान के गोरखा रेजिमेंट। कहते हैं गोरखा के बिना भारतीय सेना की रेजिमेंट शक्ति अधूरी है। यह वही रेजिमेंट है जिसके बारे में सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था, अगर कोई मरने से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। और अब इसी गोरखा रेजिमेंट पर नेपाल ने अपनी बदनीयत दिखाई है। भारतीय सेना में गोरखा भर्ती पर नेपाल ने सवाल उठाए हैं। साथ ही नक्शा विवाद के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यालवी ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती के लिए हुए समझौते में भी बदलाव की बात कही है। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा, गोरखा भर्ती अतीत की विरासत है। नेपाली युवाओं के विदेश जाने का यह पहला रास्ता था। अतीत में इसके चलते समाज में बहुत सारी नौकरियां पैदा हुई, लेकिन बदले हुए संदर्भ में कुछ प्रावधान संदिग्ध हैं। इसलिए 1947 का यह समझौता निरर्थक हो गया है। गोरखा सैनिकों का सेना में एक अलग ही महत्व है। भारत में भी पहाड़ी इलाकों पर ज्यादातर गोरखा जवान ही तैनात रहते हैं। गोरखा सैनिकों के बारे में यह भी कहा जाता है कि पहाड़ों पर उनसे बेहतर लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता। आपको बता दें, भारतीय सेना में 30,000 गोरखा सैनिक हैं। भर्ती के लिए नेपाल में भारतीय सेना के 3 केंद्र हैं। पेंशन के लिए भारत सरकार नेपाल को 3,000 करोड़ देती है। गोरखा सैनिक कई जंग में अपनी बहादुरी साबित कर चुके हैं। भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी गोरखा सैनिक वहां की सेना में शामिल हैं। हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने 3 नेपाली नागरिकों को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कमीशन किया है। गोरखा सैनिक जंग के मैदान में खोखरी की सहायता से ही दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। नेपाल की सरकार चीन की कठपुतली बनती जा रही है और वहां की ओली सरकार के खिलाफ इन्हीं वजहों से जबरदस्त प्रदर्शन होते जा रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर ओली के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गद्दी बहुत जल्द हिलने वाली है। नेपाल में पीएम ओली के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ओली सरकार पर कोरोना की जांच, इलाज, क्वारंटीन के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला करने के आरोप लगे हैं और नेपाल की जनता से यह सब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। इसीलिए वो सड़कों पर उतर आई है। ये तस्वीरें रक्सौल में नेपाल बॉर्डर से आई हैं। ये विरोध प्रदर्शन काठमांडू में पीएम दफ्तर, बालुआटाल से लेकर पोखरा, नेपालगंज, पाटन समेत कई शहरों में शुरू हो गए हैं। इन प्रदर्शनकारियों को सब कुछ बर्दाश्त है। लाठी डंडे और पानी के बौछारें झेल सकते हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर ओली को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हजार लोग सड़कों पर उतर आए, हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पीएम ओली का विरोध किया। इन प्रदर्शनकारियों पर नेपाली पुलिस ने डंडे बरसाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि महिलाओं से भी बदसलूकी की गई। लेकिन इन लोगों में बहुत गुस्सा था। वो किसी भी कीमत पर इस सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं। अब तक पूरे नेपाल में करीब 20,000 कोरोना के मरीज हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने नाटक के जरिए नेपाल के कोरोना के हालात को दिखाया। अब इस आंदोलन को नेपाली कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। नेपाल के नागरिकों ने ओली पर सीधा आरोप लगाया कि सत्ता बचाने में पूरे देश को ओली सरकार ने बीमार बना दिया है। नेपाल के नागरिकों ने हाथों में सरकार विरोधी स्लोगन के साथ प्रदर्शन किए और जमकर नारेबाजी भी की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।